सुनाई नहीं दिया? यहाँ से निकल जाओ। सर, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, हम पर रहम कीजिए, कुछ खाने को दीजिए। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम्हारी खैर नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? ये नूडल्स की दुकान है, कोई आश्रम नहीं। निकलो निकलो यहाँ से। सर, उन्हें 2 बाउल्स नूडल दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। तुम्हारे पास पैसे हैं? ये लीजिए। अंदर आ जाओ। चलो अंदर चलकर खाते हैं। ये लीजिए आप सभी के लिए। चलो खाते हैं। खाओ भी, डरो मत, इसमें जहर नहीं है। चलो अब खाना चालू करो। हे, धीरे खाओ, ध्यान से। तुम दोनों आखिर स्कूल क्यों नहीं जाती हो? वो हम अनाथ हैं, सड़कों पर भीख मांगते हैं, पढ़ने के पैसे कहाँ से लाएंगे? हम भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन हम तो खाना भी नहीं खरीद सकते। तो फिर अब मेरे साथ रहो। मैं कचरा उठाकर ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या तुम पढ़ोगी? सच में पढ़ना चाहती हो? क्या आप पढ़ाएंगे? थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। सुनिए, हमें अपना परिवार बनाने के लिए थैंक्स। परिवार? मैं भी तुम दोनों के जैसा ही हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं भी यहाँ पर अकेला ही हूँ। सो थैंक यू गाइस, परिवार बनने के लिए शुक्रिया। अब से हम एक परिवार हैं। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। चलो खा लो। बॉस, बॉस, हे बॉस, ये लो तुम्हारे आज के पैसे। हाँ। थैंक यू बॉस, परफेक्ट। चेल्सी कह रही थी कि उसे उबाले हुए नूडल्स नहीं खाने हैं। उसके लिए मैं कुछ अच्छा लेकर जाऊंगा और रैना के लिए कुछ किताबें भी खरीदनी है। हे, तुम बहुत ही अजीब हो। तुम्हारे पास मुश्किल से अपने लिए खाना है, फिर भी तुम गरीब बच्चों की मदद कर रहे हो। तुम बड़े संत बनते हो। हाँ? ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, वो अपनी क्लास में टॉप करती हैं। मैं नहीं चाहता कि वो पैसे की वजह से अपना भविष्य खो दे। थैंक्स बॉस, थैंक्स बॉस। हाँ हाँ। तुम्हारे जैसा पागल मैंने कभी नहीं देखा। चेल्सी आ जाओ, खाना तैयार है। चेल्सी आ जाओ। हाँ? आज फिर से नूडल्स? अरे देखो ना, आज मार्टिन हमारे लिए सी फूड भी लाए हैं। ये लो, ये तुम्हें पसंद है ना, खा लो। सॉरी चेल्सी, ये लो। मैं देर से आया और ज्यादा खाना नहीं बना पाया। अगली बार जब मुझे पेमेंट मिलेगी, मैं तुम्हें बाहर खिलाने ले चलूंगा। ये मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। मार्टिन, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे शाम में गाला रिहर्सल के लिए जाना है, और मेरे अलावा वहाँ सबके पास नए कपड़े हैं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5000। इतना ज्यादा क्यों? चेल्सी, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं। नए कपड़ों के बिना मैं स्टेज पर कैसे जाऊंगी? पर अरे रुको। आओ चलो खाते हैं। अगले महीने खर्चे में फिर दिक्कत होगी। मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मार्टिन, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ। सुनो, चेल्सी कहाँ है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। आखिर वो है कहाँ? वो तो यूनिवर्सिटी में है। वैसे आज मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, आप आएंगे ना मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे वादा किया था ना, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तो मैं तुम्हें देखने जरूर आऊंगा। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मार्टिन, 10 साल हो गए हैं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मिस्टर मार्टिन, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने बोला था ना, माँ के मरने के बाद 10 साल काम नहीं करूंगा।
वो एक बुद्धिस्ट थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैंने वचन लिया था कि 10 साल सन्यासी की तरह रहूंगा। 10 साल नहीं हुए, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम्हें ग्रुप छोड़े हुए एग्जैक्टली आज 10 साल हो गए हैं। मिस्टर मार्टिन, आपके बिना ये 10 साल कंपनी के लिए बहुत मुश्किल थी, मैं नहीं संभाल पाई। यांग ग्रुप आपके बिना नहीं चल सकता है। आपको वापस आना ही होगा और इस कंपनी को बचाना पड़ेगा। बचे हुए काम को पूरे करने के बाद मैं चलूंगा। मिस्टर मार्टिन, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे क्यूबी यूनिवर्सिटी में मिलना। वैसे आज खुद यूनिवर्सिटी में जाओ, समझी? वहां पर रैना और चेल्सी से मिलो। उनके लिए जॉब की व्यवस्था करो जिसकी एनुअल सैलरी 5 लाख हो और वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का काम करें। यस सर। ये जॉब रैना और चेल्सी के लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट है, वो खुश हो जाएगी। क्या बात है, यूनिवर्सिटी ने बहुत खर्चा किया है। क्यूबी यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ा इवेंट है। यहाँ का डेकोर, यहाँ की सजावट, लगता है लाखों रुपए लगाए हैं। सुनिए, क्यूबी यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये देश की एक जानी मानी प्रमुख यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के ऑर्गेनाइजर कोई और ही हैं। मिस्टर रायन, पूरे रिवर सिटी में इतना खर्चा करने वाला बस एक यांग ग्रुप ही हो सकता है। रिवर सिटी के फाइनेंशियल ग्रुप के बारे में बोल रही हो? मैंने सुना है कि यांग ग्रुप का मालिक इन्वेस्टमेंट में बहुत होशियार है। वो बहुत ही कम उम्र में फेमस हो गया था और मल्टी बिलियन कंपनी बनाई, लेकिन वो 10 साल पहले सब छोड़कर चला गया। ये तो पक्का है। इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के ऑर्गेनाइजर यांग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट लूना है और वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। वो मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए 2 लोगों को हायर करेगी और उन्हें ट्रेनिंग देगी। चेल्सी, राइना, अगर तुम दोनों यांग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच में? रायना, रायना, कुछ तो कहो ना तुम। जल्दी से मिस्टर रायन को थैंक यू कहो। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मार्टिन के सारे पैसे मेकअप और कपड़े में खर्च कर दिए। तुम्हें पता भी है उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत की थी? रायना, धीरे से बात करो। अगर उसे पता चल गया कि मुझे किसी बेघर आदमी ने पाला है तो मैं उसकी नजर में गिर जाऊंगी। चेल्सी, तुम ये कैसे सोच सकती हो? रायना, हम इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि हम अपर क्लास में आ सके। मिस्टर रायन को देखो, वो कितने जवान हैं और इतने कम उम्र में याना ग्रुप के अंडर काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना। अगर उसने हमें चुन लिया तो वो हमारी 10 साल की पढ़ाई से भी ज्यादा होगा। तो क्या तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है? चेल्सी, तुम बहुत बदल गई हो। मैं बदली नहीं हूँ, बस तुम बड़ी नहीं हुई हो। रायना, उस लंबे रेड कारपेट को देखो। क्या तुमने कभी सोचा है कैसा लगेगा अगर तुम दोनों उस पर चलते हुए आओगी और सभी लोगों का ध्यान बस तुम पर होगा और सभी लोग बस तुम्हें ही देखेंगे। ये भिखारी आदमी यहाँ कैसे आ गया? सिक्योरिटी ने इसे रोका नहीं क्या? इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी रिसाइकलिंग फैक्ट्री का मजदूर है। ये क्या चल रहा है? कितनी स्मेल आ रही है। ये यहाँ क्यों आया है? मैं अमीर बनने का नाटक कर रही हूँ। ये तो मेरा भांडा फोड़ देगा। तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है? जरा इसे तो देखो, इसके पास इनविटेशन नहीं होगा। ये जरूर छुप कर आया है। तुम यहाँ कैसे आए? निकल जाओ। हाँ, निकल जाओ यहाँ से। जाओ, बाहर जाओ। मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ। एक्टिंग करना बंद करो। यहाँ पर सब लोग काफी अमीर हैं और तुम हमारे साथ खड़े होने के भी लायक नहीं। अगर इनविटेशन नहीं है तो बाहर निकलो यहाँ से। मार्टिन, मार्टिन, मैं यहाँ हूँ। ये इसे जानती है? आई एम सॉरी, ये मार्टिन है, मुझसे मिलने आए हैं। क्या वो रायना है? लेकिन वो तो हमारे स्कूल की टॉप स्टूडेंट रही है। मुझे तो कभी पता नहीं चला कि उसका कोई भाई भी है। लगता है कोई इसका गरीब रिश्तेदार है। सब लोग मेरी बात सुनो। बचपन से ही मार्टिन ने मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। अगर ये नहीं होते तो मैं जिंदगी में कभी पढ़ लिख नहीं पाती।
इसलिए मैंने उन्हें आज ग्रेजुएशन सेरेमनी में बुलाया है। उम्मीद है आप उनसे अच्छे से पेश आएंगे। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि तुम समझदार हो और डिजर्व करती हो। मार्टिन, मैंने बचपन में ही एक कसम खाई थी, बड़ी होने के बाद मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो, मुझे भरोसा है कि तुम आगे चलकर मेरा ध्यान रखोगी। चेल्सी कहाँ है? मैंने उसे देखा नहीं। सुनो चेल्सी, मार्टिन बुला रहे हैं। चेल्सी, तुम इसे जानती हो? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? हाँ चेल्सी, आखिर तुम्हें क्या हो गया? आखिर हमने डिसाइड किया था ना कि हम ये सेरेमनी साथ में मनाएंगे। चेल्सी ने तो कहा था कि उसका परिवार बहुत अमीर है। हाँ, उसके कपड़े, उसके बैग्स और कॉस्मेटिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो फिर वो किसी कचरा उठाने वाले को कैसे जान सकती है? क्या तुम हम सबसे झूठ कह रही थी? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। चेल्सी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो, हम एक परिवार हैं। मार्टिन, मैं इसे नहीं जानती हूँ। रायना, अगर तुम्हारे गरीब भाई यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें कह दो, हम उस पर तरस खा के यहाँ रहने दे देंगे, लेकिन मुझे ये मत कहो कि मैं इसे जानती हूँ। चेल्सी, तुम इतनी अमीर होने के बावजूद इस इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? मिस्टर रायन, मुझे देखकर ऐसा लगता है क्या कि मैं इसे जानती भी हूँ? ये जरा सा भी मेरी तरह लग रहा है क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम भूल गई? मैंने तुम्हारी बहुत सालों तक मदद की है। क्या तुमने पी रखी है? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जरा खुद को देखो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? चेल्सी, बस बहुत हो गया। अगर ये नहीं होते तो तुम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। चुप करो। पता है, ये पिछले 10 सालों से हमारे लिए कमा रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, और तुम हो कि उन्हीं के पैसों से अमीर बनने का नाटक करके सबको फंसा रही हो। तुम उनकी बेइज्जती कर रही हो। तुम कितनी घटिया हो। चुप हो जाओ रायना, तुम मेरी बदनामी कर रही हो। मैंने इतने सालों तक दिन रात काम किया, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए, और मैं तुम्हें बर्बाद कर रहा हूँ। चुप हो जाओ, तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। तुम जरा खुद को देखो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी कीचड़ में पैदा हुए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मुझसे कंपेयर करते हुए? अगर तुमने बकवास की ना। चेल्सी, ऐसे इंसान पर अपना वक्त जाया मत करो। अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो इसकी टांगे तोड़कर इसे बाहर फेंकवा देते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। रायना, अपने काम से काम रखो। नहीं, इन्हें हाथ मत लगाना। चेल्सी, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि उन्होंने हमारा बचपन से कितना ख्याल रखा है? तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर रायन, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। मार्टिन, तुम ये क्यों कर रही हो? अब आज से ही रायन की मदद से मैं यांग ग्रुप की मैनेजमेंट ट्रेनी बनूंगी। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रायना, और तुम अपनी पूरी जिंदगी इस कीचड़ में ही रहो जैसे गटर के कीड़े रहते हैं। तुम मुझसे कभी भी कंपेयर नहीं कर सकती हो। रायना, इन्हें मत मारो इन्हें। दूर रहो उनसे। तुम हमेशा नीच ही रहोगे। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं निकालो, जल्दी निकालो। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। निकालो। मेरे पास पैसे तो नहीं ठीक है। है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। चेल्सी, चेल्सी, तुम ठीक हो? चलो घर चलते हैं। जाओ, जाओ। अरे वाह, देखो तो ये भिखारी हमसे लड़ने आया है। क्या तुम्हें मरना है? हाँ? और मारो इसे, मौत के घाट उतार दो। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगी। चेल्सी, भागो! मार्टिन! चेल्सी, प्लीज ऐसा मत करो। उन्हें रोक दो। उनसे कहो ना मार्टिन को ना मारे। तुम
इसे यहाँ लेकर आई हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने, तो अब उसे उसकी सजा मिलेगी ही। नहीं, ऐसा मत करो। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। उन्हें रोक दो, प्लीज। एक तरफ है ये गरीब इंसान और दूसरी तरफ है यांग ग्रुप का रायन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मिस्टर रायन को परेशान करने का नतीजा यही होता है और इसे भुगतना ही पड़ेगा। मुझे लगता है ये रायन और चेल्सी को जानता है, इसीलिए उनको ब्लैकमेल कर रहा है ये। चेल्सी, चेल्सी मैं हाथ जोड़ती हूँ। चेल्सी, चेल्सी मैं वादा करती हूँ, मार्टिन को मत मारो। उन्हें जाने दो। अगर तुम चाहती हो तो हम गायब हो जाएंगे और तुम्हारे बारे में भी हम किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज, प्लीज उन्हें जाने दो। अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। रायन, रहने दो, हमारी पार्टी खराब हो जाएगी। मार्टिन, 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 क्या तुम ठीक हो? चेल्सी, बस यांग ग्रुप की मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगी? तुम्हारा फ्यूचर और ब्राइट हो सकता था, लेकिन तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। चेल्सी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, वो भी मेरी पर्सनल गाइडेंस और प्रमोशन की मदद से। सही कहा, बस रायन ही मुझे अच्छी जिंदगी दे सकता है, तुम्हारी तरह नहीं जो पूरी जिंदगी रास्ते पर गुजारे और सालों तक गरीबों की तरह रहे। निकल जाओ यहाँ से और मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। आज से अब तुमने बोल दिया है कि हमारा कोई नाता नहीं है। आज से मैं सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। चेल्सी, जरा उसे देखो, रास्ते के लाचार कुत्ते जैसा लग रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ये तो लूना है, यांग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट। बाहर इनकी एक्सक्लूसिव कार रोल्स रॉय खड़ी है। इतनी छोटी सेरेमनी में ये कैसे आ सकती है? मिस लूना, आप यहाँ आई, इसकी मुझे बहुत खुशी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं उसका इंतजाम करवा देता हूँ। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप फेमस मिस लूना हो ना? आपसे मिलकर खुशी हुई, अब मेरा जीवन सफल हो गया। लोगों का कहना है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आज जब मैंने आपको देखा तो मुझे ये एहसास हुआ। आजकल लूना जैसी कामयाब और सुंदर औरतें कम ही मिलती हैं। इस शहर में सबसे खूबसूरत महिला सिर्फ लूना ही है। हाँ, ये बिल्कुल हाँ, सही है। ये बिल्कुल सही है। क्या हुआ? मार्टिन, ये आपके लिए। ये मैंने काफी समय से पैसे जमा करके आपके लिए लिए हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए आपको थैंक्स कहना चाहती थी। आपके एहसानों को मैं भूल नहीं पाऊंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी। ना, मैंने ये सब के लिए तुम्हारी बिल्कुल नहीं मदद की थी। जब तक तुम अच्छे से काम करोगी मैं खुश हूँ। ये माला मेरी माँ की अमानत है, इसे आज मैं तुम्हें देता हूँ। रख लो, ये पहन के यंग ग्रुप के इंटरव्यू के लिए जाओ। मार्टिन, मुझे दिलासा देने के लिए शुक्रिया। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। मार्टिन, आप बहुत अच्छे हो। मैं आपका एहसान चुका करूंगी। मिस लूना, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है चेल्सी। मैंने इसे परखा है, इसकी स्किल्स आउटस्टैंडिंग है। आप खुद इसे यांग ग्रुप का मैनेजमेंट ट्रेनी बनाना चाहेंगी। ये कमाल की है। मिस लूना, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अब तो चेल्सी का फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। मुझे उससे जलन हो रही है। हाँ, यांग ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मिस लूना के सपोर्ट से उसका करियर बहुत अच्छा होगा। मुझे चेल्सी से जलन हो रही है। मिस्टर मार्टिन, कहाँ हैं आप? मुझे काम था इसलिए मैं वहाँ से आ गया। लेकिन आपने वादा किया था। फिक्र मत करो तुम, मैंने वादा किया है कि मैं वहाँ लौटूंगा और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। और मुझे कुछ लोगों ने नीचा दिखाया है। कल सुबह मैं कंपनी में मिलूंगा। मिस लूना, आप बहुत बिजी रहती हैं। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। आपसे कुछ मांगने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन अगर मुझे आपका गाइडेंस मिला तो मेहनत और शिद्दत के साथ मैं काम करना। चुप हो जाओ। मार्टिन ने कहा
कि यहाँ कुछ लोगों ने उसको नाराज किया है। अगर वो नाराज है तो मैं भी नाराज हूँ। मैं ये बता दूं कि यंग ग्रुप का मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम मैं कैंसिल करती हूँ। क्या कहा इन्होंने? तो क्या कैंसिल कर दिया? पर ये ऐसे कैसे कर सकती है? अब तुम लोग सोचो कि तुमने क्या किया है। तुम सब ने अपने हाथों से अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। मिस लूना, ये यंग मास्टर कौन है? सब तो यहीं पर है, यूनिवर्सिटी के लोग भी मौजूद हैं, तो यंग मास्टर कौन हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि यंग ग्रुप के यंग मास्टर यहाँ थे और हमें पता भी नहीं चला। हमें तो पता भी नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं। हमने उन्हें कैसे निराश किया। मुझे लगता है कि यंग मास्टर ने ये मार्टिन वाला सीन कहीं देख लिया होगा। अगर हमें पता होता कि वो यहाँ आने वाला है तो हम मार्टिन को पहले ही यहाँ से निकाल देते। अगर वो यहाँ नहीं आता तो मिस लूना यहाँ से गुस्से में नहीं जाती। मैं जानती थी मार्टिन जैसे लोग चीजें खराब करने ही आते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं। वो बस यहाँ पर मेरा फ्यूचर खराब करने आया था। रायन, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं यंग ग्रुप में काम कर सकती हूँ? ओह हाँ, लूना सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गई, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, अगर कंपनी में कोई ऐसी पोजीशन ना भी हो तो मैं तुम्हें उस कंपनी में जॉब जरूर दिलवाऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगी। एक और फेवर कर सकते हो मेरा? मुझे अकेले रात में घर में डर लगता है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? हाँ हाँ। चाहे जो भी हो, मुझे चाहे जो भी पोस्ट मिले, मैं यंग ग्रुप ज्वाइन कर लूंगी। वो रायना है ना? वाइस प्रेसिडेंट लूना ने तुम्हारी ट्रेनी की पोजीशन कैंसिल कर दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये खूबसूरत बिल्डिंग तुम देख रही हो ना, ये यंग ग्रुप की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ की जमीन भी उन्होंने खुद ही ली है रायना। ये सब देखकर तुम खुद अंदाजा लगा लो। वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसे कपड़ों में कैसे आ सकती हो? मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने नहीं। तो इतनी तैयार होकर आने की क्या जरूरत है? मैं इसके लायक क्यों नहीं? रायना, तुम सच में बहुत नादान हो। यहाँ रिक्वायरमेंट है, ये बस बोलने की बात है। कनेक्शंस के बिना जॉब नहीं मिलती है। जो भी यहाँ आता है उनके कनेक्शंस होते ही हैं। मैं तुम्हें सच बताऊं तो इंटरव्यू का रिजल्ट्स पहले से ही तय है, तो यहाँ अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें किस्मत से यहाँ जॉब मिल भी गई तो कोई भी कनेक्शन के बिना तुम बस एक लो लेवल की एम्प्लॉय बन के रह जाओगे। रायन की मदद से मुझे यंग ग्रुप में जॉब मिल जाएगी। अगर तुमने किसी की मदद नहीं ली तो ऐसे ही रह जाओगी। पूरी जिंदगी उस बेरोजगार आदमी के साथ हमेशा कचरा उठाती रहना। हाँ, वैसे फिक्र मत करो, हम तुम्हारे कचरे के बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुम और चेल्सी दोस्त हो, है ना? जब मैं आ ही गई हूँ तो इंटरव्यू तो दे दूं। हेलो, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरा नाम रैना है। मार्टिन, आप यहाँ पर? क्यों, चौंक गई क्या? मार्टिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मार्टिन, जल्दी से उठ जाओ। ये बॉस की चेयर है। अगर वो आ गए तो हमें बाहर निकाल देंगे। हमें बाहर चलकर वेट करना चाहिए। रहना, देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मार्टिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्यों? अगर तुम यहाँ आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकते हो। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे बुलाया गया है। लेकिन तुम किससे पूछ कर आए हो? और इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हारा क्या काम हो सकता है? कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, लेकिन तुम अपनी गरीबी को नहीं छुपा सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहली बार हमारी कंपनी में कैसे चोरी छुपे आ गए? मैं सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें बाहर निकालता हूँ, समझे? मार्टिन, मैंने सुना है कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स स्पेशल फोर्सेस से रिटायर्ड फौजी हैं और वो तुम्हारे कमजोर हाथ पैर को मसल कर रख देंगे। किसने कहा
वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया है मेरे साथ। तुम्हारे साथ इंटरव्यू के लिए आया है? तुम किसी बेरोजगार इंसान को इंटरव्यू के लिए कैसे ला सकती हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो कोई भी तुम्हारा इंटरव्यूअर हो, पर मैं तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल कर रहा हूँ। रायना, सुनो मेरी बात, चाहे जो हो जाए तुम हमारी हैसियत को मैच नहीं कर सकती। रायन तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देगा, और ये इंसान जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये बस यहाँ बैठकर तुम्हें देख सकता है और कुछ नहीं। मैं अनाउंस करता हूँ, कल से रैना सीईओ की सेक्रेटरी है। ये फाइनल डिसीजन है। मार्टिन, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मार्टिन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये नए सूट बूट पहनने से इस कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाओगे क्या? सीईओ की सेक्रेटरी ये बहुत बड़ी पोस्ट है। मैं भी ये डिसाइड नहीं कर सकता। तुम खुद को समझते क्या हो? मार्टिन प्लीज अब शांत ही रहना। मैं ठीक हूँ। मार्टिन, तुम चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लो, तुम अपनी गरीबी नहीं छुपा सकते। कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। ऐसे कपड़े पहनने से तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें देखेंगे? वो बस तुम्हें देखकर हंसेंगे और कुछ भी नहीं। हाँ, तुम यहाँ कुछ नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? कौन है जो मुझे टोक रहा है? मिस लूना, आप यहाँ इंटरव्यू साइट पर क्यों आई हो? ये यहाँ पर नहीं है। आपको उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। यंग मास्टर ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। अच्छा ठीक है। मिस, क्या तुम रैना हो? जी मैं ही हूँ। फिक्र मत करो, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बाद में करेंगे। तुम कल से काम पर आ सकती हो। तुम यांग ग्रुप के सीईओ की नई सेक्रेटरी हो। क्या? मिस लूना, आपसे गलती हो रही है। सीईओ की सेक्रेटरी कोई फ्रेश ग्रेजुएट कैसे हो सकती है? उसे तो कंपनी के ऑपरेशंस भी पता नहीं होंगे, तो वो सीईओ को कैसे असिस्ट करेगी? वो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। रायन सही कह रहा है, हम अभी ग्रेजुएट हुए हैं, हम कैसे लायक हैं इस पोजीशन के? इस ग्रुप में मेरे डिसीजंस पर सवाल उठाने वाले तुम लोग होते कौन हो? जब यंग मास्टर बोलते हैं तो वो पत्थर की लकीर होता है। अगर उन्होंने कहा कि ये सेक्रेटरी है तो वो सेक्रेटरी है। अगर उनके फैसले पर सवाल उठाया तो नौकरी से निकाल दूंगी। अपना ख्याल रखना। बधाई हो, कल से तुम ऑफिशियली यांग ग्रुप की मेंबर बन जाओगी। मार्टिन थैंक यू सो मच। जरूर ये आपके गुड लक का असर है। चलिए आज हम साथ में डिनर करते हैं, तो चले। ठीक है, चलो चलते हैं। ज्यादा हकड़ मत दिखाओ। लूना को हो क्या गया है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? वो रायना के पीछे इतनी ज्यादा पागल क्यों है? क्या मिस लूना ने नहीं कहा था कि ये यंग मास्टर का फैसला था? वो रायना सभी लोगों के सामने अच्छी बन रही है ना, लेकिन वो बहुत बुरी है। हो सकता है वो यंग मास्टर से मिलती हो। मैं यंग मास्टर से मिलकर उसे रायना से छीन लूंगी। चीयर्स मार्टिन। चलो आज हम इसे ड्रिंक करते हैं। मार्टिन थोड़ा सा तो पीने दो ना। बिल्कुल भी नहीं, कल तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है। हम पानी से भी टोस्ट कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ हमारे शहर का सबसे अच्छा खाना मिलता है। इस ट्रीट के लिए हमें रायन को थैंक यू बोलना चाहिए। ये ट्रीट रायन दे रहा है। चेल्सी, वहाँ देखो। कुछ लोग कितने बेवकूफ होते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर किसी और को बेवकूफ बनाते हैं। उन्हें लगता है कि वो हाई सोसाइटी का हिस्सा हो सकते हैं। चेल्सी तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब तुम गरीब हो पर अमीर दिखने की कोशिश कर रही हो। तुम बस एक सेक्रेटरी हो और अभी पहली सैलरी भी नहीं मिली। तुम रायन के जितने अमीर नहीं हो। क्या ऐसी जगह पर खाना खाने की तुम्हारी औकात भी है? तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरे अंकल फिश रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। उन्होंने कहा था कि एक मशहूर डिश है जिसका नाम इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन रेड है। ये एक लिमिटेड डेली सप्लाई वाली फिश है और इस डिश की वजह से ये फिश रेस्टोरेंट टॉप पर है। जब तुम यहाँ खाना खा सकते हो तो क्यों ना उस डिश पर बोली लगाई जाए? सही कहा। तुम तो यांग ग्रुप के सीईओ की सेक्रेटरी हो और जिसके पास
पावर और पैसा दोनों है। चेल्सी, ये द इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन रेड एक डेली लिमिटेड डिश है, लेकिन ये बहुत ही महंगी है। अगर इन्होंने बोली लगाई और पैसे नहीं दिए तो बहुत ही शर्म की बात होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंपीरियल रेड की बिडिंग अब शुरू होती है। बेस प्राइस है 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख? देखा तुम लोगों ने, रायन के जैसा अमीर और पैसे वाला कोई नहीं है। वाओ, आप कितने अच्छे हैं। कितने शानदार हो। चेल्सी, चिंता मत करो, मैंने सब अरेंज कर लिया है। कोई भी हमारे लेवल की बोली नहीं लगा पाएगा। 2 लाख। 2 लाख? मार्टिन, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? इस रेस्टोरेंट का मालिक बहुत ही बड़ा आदमी है। अगर तुम दोनों ने उसे गुस्सा दिलाया तो वो तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ेगा। मार्टिन, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। 2 लाख की एक डिश हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम से, मुझ पर भरोसा रखो। 2,10,000। 3 लाख। 3,10,000। 5 लाख। 5 लाख? मार्टिन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है भी? दिखावा करने का क्या फायदा? बाद में तुम पे नहीं कर पाओगे तो वो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालेंगे। तुम कुछ नहीं, बस एक कचरा उठाने वाले हो। ठीक है, तुम जीत गए और मैं हार गया। देखते हैं तुम्हें कैसे धक्के मार के निकालते हैं। पहले इसका पेमेंट कीजिए। सॉरी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम अभी चले जाएंगे। हम बस मजाक कर रहे थे। हम अभी जा रहे हैं। चलो जल्दी। मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है। मैं कार्ड से पेमेंट करूं। ये लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं इस कार्ड को नहीं पहचानता। क्या इस कार्ड से पेमेंट होती है? इसे तुम अपने बॉस के पास ले जाओ, वो इस कार्ड को पहचानते हैं। ओके, मुझे लगता है कि तुम बहुत मजाकिया हो। तुम एक बेकार कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम उसे ठगना चाहते हो? इस रेस्टोरेंट के मालिक ने सब कुछ देख लिया है। तुम्हें लगता है कि वो एक छोटी सी चाल से बेवकूफ बन जाएगा? रायना, अगर तुम जीना चाहती हो तो इस आदमी को लेकर यहाँ से चली जाओ। जब यहाँ का मालिक आएगा और ये नकली कार्ड देखेगा तो गुस्से में वो तुम दोनों के हाथ पैर तोड़ देगा। मार्टिन, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है मार्टिन, अब चाहे जो भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगी। कितनी जिद्दी हो तुम। देखो, वो आ गया। वो कितने गुस्से में लग रहा है। मैंने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तुम दोनों तो अब काम से गए। मार्टिन, अब तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ और ज्यादा स्मार्ट बनने का नाटक मत करो। मार्टिन, तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं। अमीर बनने का नाटक करोगे तो ऐसा ही होगा। I'm sorry, वो गिफ्ट कार्ड मेरा था। जो भी कहना है वो मुझे कहिए। चल सही, इधर आओ और अपनी आंखें बंद कर दो। मुझे लगता है कि यहाँ खून खराबा होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी अपनी आंखों से देखना है कि कैसे वो इन्हें मारकर बाहर फेंकते हैं। प्लीज हमें माफ कीजिए, इसे यूज करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन आपके लिए सब फ्री है। ये इस रेस्टोरेंट का मालिक तो बहुत बड़ा आदमी है, तो ये इसके सामने ऐसे क्यों बैठा है? कहीं मार्टिन कोई बड़ा आदमी तो नहीं है? रायन, बिल्कुल भी नहीं। मार्टिन तो एक गरीब और बेघर आदमी है। ये कोई सीईओ नहीं हो सकता। और मैंने तो कभी ये कार्ड पहले देखा ही नहीं। ये तो कोई नकली कार्ड जैसा लगता है। रेस्टोरेंट का मालिक उससे ऐसे कैसे पेश आ रहा है? रायन, अब हम क्या करें? मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से रहा, लेकिन तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। ये थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुमने ही कहा था ना कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ से कौन बाहर जाएगा? बोलो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे अंकल यहाँ के मैनेजर हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। सीईओ के खिलाफ जाना हमारे रेस्टोरेंट के खिलाफ जाना है। प्लीज आप जाइए। ये रेस्टोरेंट तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं देता है। तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और
शहर में सारे कलीग्स को बता दूंगा कि तुम्हें हायर ना करें, समझे तुम? वो तो बेघर आदमी है। एक ही रात में ऐसा क्या हो गया? उसकी लॉटरी भी लग जाए तो भी उस होटल के मालिक के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सब उस कार्ड की वजह से हुआ है। वो बैंक कार्ड शायद यांग ग्रुप के सीईओ का है, लेकिन वो कार्ड तो राइना के पास था। तो होटल के मालिक को लगा कि मार्टिन ही सीईओ है। ऐसा है क्या? जाना बेकार है। हो सकता है वो कार्ड सीईओ ने उसे खुद दिया हो। तुम सही कह रही हो, ये कार्ड पक्का सीईओ ने ही दिया होगा। उस चालाक लड़के ने जरूर सीईओ का भरोसा जीत लिया होगा। क्या किस्मत है उसकी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो सुंदर है इसलिए सीईओ को अपने जाल में फंसाया होगा। वैसे रायन, आज रात ग्रुप की पार्टी है ना? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ नया सीईओ भी आने वाला है। देखते हैं, जब नए सीईओ को पता चलेगा कि रैना और उसका पुराना बॉयफ्रेंड कचरा उठाने वाले हैं तो वो उनका फेवर नहीं करेगा। हेलो रैना, मैं तुम्हें आज रात के गाला फंक्शन के लिए इनवाइट करता हूँ। सर, क्या मैं अपने साथ किसी को ला सकती हूँ? मेरे पार्टनर को अपने साथ लाना चाहती हूँ। बिल्कुल, जैसा तुम चाहो। आज रात में मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। सच में काफी शानदार पार्टी है। आगे डांस के लिए तैयार हो ना? अच्छा लगा तुम्हें देख के। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ध्यान मत दो। गरीबी में पैदा होकर भी तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हैं। रायना, जरा अपना हाल तो देखो। किसे लुभाने की कोशिश कर रही हो? चेल्सी, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे तुम अपनी तरह गिरी हुई समझती हो? मुझे खुद से कंपेयर मत करो। मेरे साथ रायन है, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। एक तरफ तो तुम गरीब मार्टिन के साथ रहती हो और दूसरी तरफ यांग ग्रुप के सीईओ को सीड्यूस करती हो और सीईओ को फंसाने की कोशिश करती रहती हो। रायना, तुम्हें कैरेक्टरलेस कहना भी तुम्हारी तारीफ ही होगी। चेल्सी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम तुम दोनों जैसे बेशर्म नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम वो थप्पड़ भूल गए हो। तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? तुम्हें ये कपड़े, ये जूते, सारी चीजें रायना ने खरीद कर दी है। ये मत समझो कि वो सीईओ की सेक्रेटरी है तो तुम्हें किसी का सपोर्ट मिल गया है। आज मैं रायना को सबके सामने बेइज्जत करूंगी। आप सब यहाँ आ जाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। रायना, क्या तुम तैयार हो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? बोलो। क्या वो मिस्टर मार्टिन और उनके साथी हैं? लगता है कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। लगता है वो सीईओ की नई सेक्रेटरी है। चलकर देखते हैं, शायद कुछ हुआ है। मैं चेल्सी हूँ, यांग ग्रुप की एक नई एम्प्लॉय। माफ करना सबको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन ग्रुप की शान और इज्जत के लिए, कुछ लोगों की सच्चाई सामने लाने के लिए मैं कुछ बातें अनाउंस करना चाहती हूँ। तुम कर क्या रही हो? ये रायना है, सीईओ की नई सेक्रेटरी। ये जवान और खूबसूरत है। ये सीईओ की सेक्रेटरी बनने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ काम करने से पहले इसका बॉयफ्रेंड एक कचरा उठाने वाला लड़का था। सब सोचो, हमारे सीईओ की सेक्रेटरी का बॉयफ्रेंड एक कचरा उठाने वाला था। इससे हमारी ग्रुप की रेपुटेशन खराब हो सकती है। जरूरी बात यह है कि ये अब भी उस लड़के के साथ है और आज तो ये उसे अपने साथ यहाँ लेकर आई है। सब लोग जरा सोचिए, ये कैसी जगह है? एक बेघर आदमी हमारी कंपनी में कैसे आ सकता है, वो भी इतनी आसानी से? इसकी जगह यहाँ नहीं है। क्या तुम मुझे बताओगी ये सब चल क्या रहा है? रायना, क्या तुम ये मानने से मना कर रही हो कि ये आदमी बेघर और बेरोजगार नहीं है? मिस्टर मार्टिन, आपके पास 2 मिनट है, अभी तुरंत यहाँ आ जाइए।
अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? मैंने तुम्हारी पूरी पोल खोल दी तो तुम्हारी बोलती ही बंद हो गई क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने बैग्स पैक करती और कंपनी से निकल जाती। अगर तुम नहीं भी जाओगी तब भी सीनियर मैनेजमेंट तुम्हें निकाल देगा। तो मुझे ये बताओ, कचरा उठाने में क्या बुराई है? वो ना चोरी करता है और ना ही धोखा देता है। वो मेहनत करके गुजारा करता है। तुम उस गरीब की हमेशा बेइज्जती करती हो जो अपने दम पर जीता है। तुमने उन लोगों का तो कभी मजाक नहीं उड़ाया जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। तो बताओ ये नाटक कौन कर रहा है? हाँ, ये सही बात तो सही है। बड़ी से बड़ी अच्छाई भी तारीफ की तलाश करती है, लेकिन गरीबी में ही इस आदमी ने अपनी जिंदगी की सारी बचत तुम्हारी पढ़ाई और बेहतरीन जिंदगी में लगा दी। वो एक नेक दिल इंसान है, तुम उनका अपमान कैसे कर सकती हो? चुप करो। मैं क्यों चुप रहूं? तुम उसके बारे में ऐसा सोचते हो, ठीक है, पर मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, ये जो सामने औरत है उसी आदमी ने हमेशा इसका खर्चा उठाया है। तो अब तुम मुझे बताओ, जब तुम इसके साथ होते हो तो तुम्हें इससे घिन नहीं आती? चेल्सी सच में एहसान फरामोश है। सही बोला। अच्छे कपड़े पहनकर भी जिसका दिल काला है वो चेल्सी ही हो सकती है, रायना नहीं हो सकती। ऐसी घटिया औरत इस कंपनी में बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। अब बोलती बंद हो गई क्या? तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। लगता है तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार हो गई है। मिस्टर मार्टिन, आप अब भी चाहते मैं वहाँ जाऊँ? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ऐसे घटिया इंसान इस कंपनी में निकलो कैसे यहाँ रह से। सकते हैं? तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? चुप करो, अपनी नौकरी खोनी है क्या? तुम तो हमें बोलने तक नहीं देते। देखो, इनके तो चेहरों से पता चल रहा है। लगता है रायना की बात बिल्कुल सही है, इसलिए मिस्टर रायन इतना गुस्सा हो रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। रायना, देखते हैं आखिर में जीत तुम्हारी होती है या मेरी। तुम मुझसे माफी जरूर मांगोगी। अरे आज तुम इतना गुस्सा क्यों हो? भले लोग मेरे बारे में कुछ भी कहे, पर मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मेरे लिए आप सब हो। आपका बुरा चाहने वाला मेरा दुश्मन होगा। शुक्रिया, तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्टी शुरू होने वाली है। आप सभी लोग हमारे नए सीईओ को देखने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे लिए वेट करो, मैं भी आया। सभी लोग हमारे नए सीईओ का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मार्टिन अभी तक आए क्यों नहीं? थैंक यू। हमारी बेइज्जती करने का अंजाम तो उसे भुगतना ही है। चाहे वो कितना भी लड़ ले, उसका कोई फायदा नहीं है। देखो वहाँ वो कैसे अकेली बैठी है। तुम ध्यान से देखना, इस पार्टी में रहना का कोई भी डांस पार्टनर नहीं होगा। शायद उस कचरा उठाने वाले को डांस नहीं आता होगा, इसलिए वो शर्मिंदा होकर भाग गया। मार्टिन को रायना की इज्जत से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। वो बहुत ही सेल्फिश इंसान है। हे चेल्सी, ऐसे मजाक मत उड़ाओ, ये अच्छी बात नहीं है। जरा सोचो, अगर वो कचरा उठाने वाला यहाँ पर होता तो उसका डांस देखकर रायना को कितना शर्मिंदा होना पड़ता। ये कौन? अरे ये कौन आ रहा है? अरे वो देखो, यंग ग्रुप का नया सीईओ आ गया है। कितना हैंडसम लग रहा है। ये हमारे शहर का सबसे ताकतवर इंसान है। इनके एक इशारे पर पूरा शहर हिल जाता है। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ हमारे नए सीईओ का स्वागत कीजिए। रहना, आज मैं तुम्हारे भविष्य को रोशन कर दूंगा। हाँ, ये अपना चेहरा
क्यों नहीं दिखा रहे? सीईओ प्लीज अपना मास्क उतारिए, हम सबको चेहरा देखना है। सब लोग शांत हो जाइए, हमारी आज की पार्टी मास्कुरेट पार्टी है, तो प्लीज आप सब लोग अपने अपने मास्क पहन लीजिए और अपना डांसिंग पार्टनर चुनिए। तो अब ये शानदार पार्टी शुरू होती है। मार्टिन, कहाँ रह गए तुम? आए क्यों नहीं? मार्टिन, तुम कहाँ हो? मार्टिन, मार्टिन कहाँ हो तुम? मार्टिन, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? मुझे रायना से जलन हो रही है, उसे सीईओ ने इनवाइट किया। सीईओ के साथ रहना कामयाबी का पहला कदम है। I'm so sorry sir, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स, पर मैं किसी और के साथ आई हूँ। क्या ये पागल हो गई है? क्या बोल रही है? इसका दिमाग खराब हो गया है। उसने तो सीईओ को ही मना कर दिया। क्या जॉब खोना चाहती है? मुझे कोई और पसंद है। मैं आज रात उसी के साथ डांस करना चाहती हूँ। मैं किसी और के साथ डांस नहीं कर सकती, आपके साथ भी नहीं सर। अरे ये जा कहाँ रही है? हाँ, पगली लड़की। क्या मुझे सच में अपनी असलियत बतानी पड़ेगी? मार्टिन कहाँ रह गए? मार्टिन! प्यारी बहन, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? तुम सीईओ को मना करके यहाँ उस कचरा उठाने वाले को ढूंढ रही हो? हाँ, सीईओ के साथ अगर डांस कर लिया होता तो हमारा राज खुल जाता। चेल्सी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारा राज नहीं खुलेगा। चेल्सी, तुम टेंशन मत लो। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सोच रही है कि ये हमसे ऊपर जाएगी क्योंकि सीईओ ने इसको इनवाइट किया है। वैसे भी एक गोल्ड डिगर हमेशा गोल्ड डिगर ही रहेगी। देखता हूँ आप कितना घमंड दिखाओगी। मुझे बोल रही थी कि मेरी रेपुटेशन खराब करेगी। देखते हैं कितना घमंड दिखाती हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगी। हेलो मार्टिन। चेल्सी, तुमने फोन कैसे उठा लिया? मार्टिन, तुम्हें अपनी हद पता होनी चाहिए। बड़े बड़े सपने देखना बंद करो। आज से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाओ और कचरा उठाओ। हेलो रैना, 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 रैना। मिस्टर मार्टिन। रैना के फोन का लोकेशन पता करो, जल्दी करो। मिस्टर मार्टिन, चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ। मैं उसे अभी ढूंढती हूँ। मैंने बोला जल्दी करो। जिसने भी रैना को हाथ लगाया उसकी मैं जान ले लूंगा। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मार्टिन कहाँ है? तुमने देखा है क्या? मार्टिन कहाँ है? अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हें ड्रग दिया है और थोड़ी देर के बाद तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बचेगी। रायना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। तुम्हें पसंद आया?
कोई बात नहीं, मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम दोनों बहन हैं। मिस्टर डैनियल, तो क्या ख्याल है, आपको पसंद आया ना? ये सच में बहुत खूबसूरत है, अच्छी है। ये अकेली है ना? मुझे बाद में कोई परेशानी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। टेंशन मत लीजिए, मैंने सब पता कर लिया है। इसका सिर्फ एक कचरा उठाने वाला बॉयफ्रेंड है। वैसे भी जरा सोचिए ना, बिना सोचे समझे मैं आपको तोहफा क्यों दूंगा मिस्टर डैनियल? आप ग्रुप के जनरल मैनेजर हो, और अगर इसका कोई होगा भी तो भी ये आपसे कैसे बच पाएगी? ये तो इसकी खुशनसीबी है कि इसे आपके साथ वक्त बिताने का मौका मिला। सिर्फ कहने की बात नहीं है, ध्यान से सुनो। कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेनी। नए सीईओ ने ऑफिस अभी ज्वाइन किया है, हमें संभल कर काम करना होगा। आप ही तो कहते हैं कि कल का आया सीईओ क्या ही कर लेगा। जब आप कंपनी के इंचार्ज थे तब तो वो शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा। मिस्टर डैनियल, एक रंगीन रात के सामने दौलत भी कुछ नहीं है, तो अब आप मजे कीजिए। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला, पर मैंने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। ये थप्पड़ तुम्हारे लिए सबक है, अब समझ में आया तुम्हें? और तुम ही कह रहे थे ना कि मुझे यहाँ से निकाल देंगे, तो अब बताओ आखिर यहाँ से कौन निकाला जाएगा? रायना, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की, क्योंकि तुम्हें सीईओ का सपोर्ट है। तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी ऐसी वीडियो बाहर आएगी तब देखते हैं कि वो सीईओ तुम्हारा कितना सपोर्ट करता है। और मार्टिन, एक लड़की के पल्लू में छिपने वाले, एक बार रायना को सबक सिखाने के बाद मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगी। मेरी प्यारी, मेरे पास आओ। मेरे पास बताना, पास बताना, नहीं मेरे पास बताना। रैना, 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 क्या तुम ठीक हो? सॉरी, मैं लेट हो गया। ये सब मेरी गलती है, मैं कोई काम कर रही हूँ। मैं हूँ। रैना, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थी? मुझे नहीं पता, मैं बेहोश थी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गरीब हो। मुझे तुम्हारी दौलत से भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, खुद को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। प्लीज, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं, जहाँ कोई हमें ढूंढ ना पाए। हम आराम से। मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम यहाँ से कहीं और नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी? रहना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आज से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें किसी को भी परेशान नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे दुनिया से लड़ना ही क्यों ना पड़े। मैं हर वक्त तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। मैं उस कंपनी का मालिक हूं। मैं इस कंपनी का मालिक हूं। रहना, रहना, पगली लड़की, सो जाओ। रहना, जब तुम जागोगी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी चलो। मिस्टर मार्टिन, हमने पता लगाया कि मिस रैना को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि डैनियल है, अब बोर्ड मेंबर। लूना, सर, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगी, पर डैनियल को बर्बाद कर दो। चाहे उसके पास जितनी भी पावर हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ, डैनियल से निपटने के बाद
सभी को ये बात बता दो कि मैं रैना से शादी करने वाला हूँ। हमारी शादी जल्दी ही होगी। जल्दी, मिस रैना की ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करो। दस सालों के बाद यांग ग्रुप के लीडर आखिरकार वापस आ गए। मिस्टर मार्टिन, आपका इंतजार था। रायना, तुम बहुत लकी हो। काश तुम्हारी जगह मैं होती, काश मैं होती। मिस्टर डैनियल, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने मुझसे कहा था कि सब कुछ सेट है। ये तैयारी थी तुम्हारी। वो मैं तुमने मुझसे कहा था कि वो नशे में है, थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगी। लेकिन मैंने ड्रग डाला था और उसने वो ड्रिंक पी भी थी। तो बताओ मुझे, क्यों उठी, कैसे, उसने मुझे कैसे मारा? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई देता हूँ? तुम दोनों ऐसे काम करते हो, तुम इतना सा काम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें इतने बड़े काम की जिम्मेदारी कैसे दे सकता हूँ? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम सब फंसेंगे, समझ रहे हो? तुम दोनों को कोई भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये मैंने तय कर लिया है। मिस्टर डैनियल, मैं आपसे वादा करती हूँ, रायना इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? हाँ मिस्टर डैनियल, रायना की माँ बहुत सालों से बीमार है और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। उसने स्टडी प्रोग्राम सिर्फ अपनी माँ के इलाज के पैसे जोड़ने के लिए किया था। अगर उसकी माँ की बात आएगी तो आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो किसी को नहीं बताएगी। रैना, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मार्टिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया, तुम्हें कुछ नहीं बताया। पर आज जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि तुम हमेशा मेरे दिल में थे मार्टिन, हमेशा। रैना, पहले मेरी बात सुन लो। दरअसल मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरी मॉम जिंदा है और वो कई सालों से बीमार है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने कभी उनका जिक्र नहीं किया। मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। मैं पहले ही तुम पर बोझ थी और मेरी माँ। तो तुमने अभी मुझे ये सब क्यों बताया? क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ। मैं मेहनत करूंगी और अपना भविष्य सुधारूंगी। अरे पगली लड़की, तुमने मुझ जैसे गरीब से भी नफरत नहीं की। तुम्हें तुम जैसी लड़की को कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम्हें जो करना है करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ, हमारे जितने भी सोर्सेज हैं सबको काम पर लगा दो। मुझे इस शहर की बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स चाहिए, समझे? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ का अच्छे से इलाज करवाऊंगा। उसकी माँ का इलाज, और वो भी तुम? थोड़े दिन अमीरों की तरह रहकर तुम्हें लगता है कि तुम उसकी माँ को बचा पाओगे? हाँ मार्टिन, तुम अपने आप को अच्छी तरह से देखो। कुछ दिन अच्छे से खाना मिल गया तो तुम अपनी पुरानी जिंदगी भूल गए कि तुम कैसे भीख मांगते थे। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो मार्टिन? तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? बिना बहस किए तुम्हें चैन नहीं मिलती क्या? रायना, हम साथ में बड़े हुए हैं। मैं तुम्हें ऐसे हाल में नहीं देख सकती, एक ऐसे लूजर के साथ जो तुम्हारे दिए हुए टुकड़ों पर पल रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस दुनिया में कितने सारे अच्छे मर्द हैं, लेकिन मार्टिन में ऐसा क्या है जो तुम उस पर फिदा हो? इससे तुम्हें क्या मतलब है? ये हमारे बीच का मामला है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। इसके साथ रहने से पहले तुम्हें अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए रायना। वो सालों से बीमार है और अब जब थोड़ी सी उम्मीद जगी है तो क्या तुम ये मौका भी अपने हाथ से जाने दोगी, वो भी सिर्फ इसके लिए? रैना, लगता है 4 दिनों की हाई सोसाइटी लाइफ जीते जीते तुम भूल गई हो कि कैसे ये मार्टिन जिस पे तुम फिदा हो कैसे पूरे दिन कचरा उठाने का काम करता था। भिखारियों से भी बदतर जिंदगी थी इसकी। ये तुम्हारी माँ का इलाज करा पाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें कोई अमीर लड़का ढूंढना चाहिए जो बिल्कुल मेरी तरह हो। इसे तो वैसे भी फेंकने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता। दिन भर सिर्फ कचरा उठाता है और बातें बड़ी बड़ी करता है।
ताकि इसकी इज्जत बनी रहे। ये बहुत ही बेशर्म है। हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं ताकि तुम इलाज करवा सको। ये है मिस्टर डैनियल। इनके जैसा जवान, ताकतवर और जिम्मेदार इंसान तुम्हें एक बेहतर लाइफ दे सकता है। रहना, मैं पुरानी बातों को भूलना चाहता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ के लिए एक बेहतर डॉक्टर ढूंढूंगा। मैं यंग ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ। मैं तुम्हें इस गरीब आदमी से ज्यादा खुश रखूंगा और ये मेरा वादा है तुमसे। रायना, तुम किसे चुनोगी? मार्टिन, जो तुम्हारी माँ के इलाज के पैसे नहीं दे सकता, या फिर मिस्टर डैनियल को, जिनके साथ तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए? अब तुम बताओ। एक तरफ है यंग ग्रुप का जनरल मैनेजर और एक तरफ है ये गरीब आदमी। खुद ही देख लो। मुझे लगता है कि किसी बेवकूफ को भी पता होगा कि इसके लिए क्या सही है। रहना, मैंने सब पता कर लिया है। तुम्हारी माँ का जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है वो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। अगर तुमने मुझे नहीं चुना तो वो मेरे एक फोन पर तुम्हारी माँ का इलाज बंद कर देगा। देखो, ये फर्क है। एक कॉल से मिस्टर डैनियल तुम्हारी माँ की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हैं, और ये आदमी जो तुम्हारे पास में खड़ा है, इसके पास तुम्हें दिलासा देने के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन करो, मार्टिन और मिस्टर डैनियल की कोई तुलना नहीं है। रैना, तो बताओ तुम किसे चुनने वाली हो? मार्टिन। पेशेंट के घर से कोई है? उनके दिल की धड़कन बढ़ रही है, उनका ऑपरेशन करना होगा। इसे साइन कर दीजिए प्लीज। रायना, तुम्हारी माँ की जिंदगी का सवाल है और अभी भी तुम्हें इस लड़के से उम्मीद है? होश में आ जाओ। इतना पढ़ने के बाद भी तुम कुछ भी नहीं सीख पाई। मार्टिन, कुछ करो ना, मैं क्या करूं? मैंने कहा था ना, मैं किसी को भी तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करने दूंगा। तो तुम्हें इन सब की धमकियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं इस शहर के सारे फेमस डॉक्टर्स को यहाँ बुलाऊंगा अभी। तुम बस साइन करो, बाकी मैं देखता हूँ। मिस लूना, मैं जानती हूँ आप लोग इस शहर के काफी जाने माने हस्ती हैं। आप लोग देश विदेश में मशहूर हैं। आज के लिए यंग ग्रुप के यंग मास्टर आपके शुक्रगुजार रहेंगे। हम फ्यूचर में आपकी मदद जरूर करेंगे, हमें याद कीजिएगा। यंग ग्रुप पूरी तरह से आपका सहयोग करेगा। मिस लूना बहुत अच्छी है। अगर यंग ग्रुप हमारी मदद नहीं करता तो हम यहाँ नहीं होते। मिस लूना, हम हर हाल में आपकी मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। चलिए चलते हैं। मार्टिन, तुम होश में तो हो? क्या तुम्हें लगता है कि सारे डॉक्टर्स तुम्हारे नौकर हैं? तुम्हें क्या लगता है वो सब तुम्हारे कहने पर यहाँ आ जाएंगे? इस शहर में बहुत सारे टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, पर दूसरी तरफ तुम एक नंबर के निकम्मे आदमी हो मिस्टर मार्टिन। अगर ये बात यंग ग्रुप के सीईओ ने कही होती तो मैं ये सब मान लेता, और यहाँ खड़ा हर शख्स इस बात से इनकार भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर बस तुम ही एक बेवकूफ इंसान हो। तुम्हें बस बड़ी बातें करनी आती हैं, पर ये बहुत ही नाजुक घड़ी है। इसकी माँ के लिए एक एक मिनट कीमती है इस वक्त। अगर तुम इसे सच में चाहते हो तो हालात और बुरे मत करो। तुम बस इसकी पोजीशन का फायदा उठाना चाहते हो, ये बात साफ दिखाई दे रही है। तुम्हें इसकी माँ की बिल्कुल ही परवाह नहीं है, तुम बस इस पर बोझ बनना चाहते हो। मार्टिन, मैं अपनी माँ को ऐसे मरने नहीं दे सकती। आखिर तुम्हें कितना टाइम लगेगा यहाँ आने के लिए? हम हॉस्पिटल के बाहर पहुँच चुके हैं, बस 10 सेकेंड और। मैं अभी हॉस्पिटल के नीचे पहुंची हूँ, बस 10 सेकेंड और। मिस लूना, क्या हमें सीईओ यहीं मिलेंगे? सही कहा, वो ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए जल्दी चलते हैं। ठीक है। तुम बेइज्जती करवाए बिना हार नहीं मानोगे। इस वक्त भी तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो। मार्टिन, रोज कचरा उठाने की वजह से तुम एक्टिंग अच्छी करने लग गए हो। अगर मैं तुम्हें नहीं जानती तो शायद मैं भी यकीन कर लेती। रहना, तुम एक समझदार लड़की हो और अब तक तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मार्टिन तुम्हारी बात का फायदा उठा रहा है। तुम्हारी माँ की जिंदगी सिर्फ मेरे हाथों में, सिर्फ मेरे हाथों में, और ये बात तुम्हें समझनी होगी। अपनी जिद को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। आपका क्या फैसला है? हम सर्जरी कर सकते हैं या नहीं? तुम मुझसे रिश्ता जोड़ लो, इसमें तुम्हारी माँ का फायदा है, तुम्हारा फायदा है, इस बात को जान लो। रहना, तुम सच में बहुत मासूम हो। अगर तुमने हाँ कह दिया तो तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अगर आज तुमने ये सही फैसला किया तो तुम्हारे पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अरे मार्टिन, कितना टाइम हो रहा है? तुम्हारे लोग आ रहे हैं या नहीं? पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है, उनकी हालत नाजुक है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, हमें सर्जरी तुरंत करनी होगी।
ये लो, मेरे आदमी आ गए। कौन है आप लोग? आप लोग पेशेंट के रूम में नहीं जा सकते हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बेटा, पेशेंट की कंडीशन नाजुक है, हम आ गए हैं। इस मामले में दखल अंदाजी मत करो। ऑपरेशन थिएटर में हर सेकंड की कीमत होती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें कुछ हो जाएगा। मार्टिन, क्या इन्हें तुमने बुलाया है? चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हाँ? क्या बात है, बढ़िया। ये हुई ना बात। तुम जैसे गरीब के लिए एक अच्छे डॉक्टर को जानना बहुत मुश्किल है। तुम ये नकली डॉक्टर कहाँ से उठा के लाए हो जिसका कोई फायदा नहीं है? रैना, क्या तुम इनसे अपनी माँ का इलाज करवाओगी? सही कहा, ये शहर के सबसे टॉप लेवल के डॉक्टर्स हैं और मार्टिन के बुलाए हुए डॉक्टर्स के पास तुम्हारी माँ की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये सब के सब निकम्मे हैं। रैना, क्या तुम्हें इन फर्जी लोगों पर मुझसे ज्यादा भरोसा है? अभी भी वक्त है, सोच लो। जब हमने पहली बार ऑपरेटिंग रूम में कदम रखा तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मेडिकल फील्ड में मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है बेटा। हमारी बात का यकीन करो, हम सच कहते हैं। बेटा, मेरे रास्ते से हट जाओ। एक डॉक्टर का फर्ज होता है दूसरों की जिंदगी को बचाना। जब तक मैं हूँ तब तक यही करता रहूंगा। समझ गए तुम लोग? सब लोग। ये पेशेंट मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। सर्जरी की कामयाबी की कितनी उम्मीद है आप मुझे ये बताइए। अगर पेशेंट 3 महीने में ठीक नहीं हुआ तो मैं अपना पूरा करियर छोड़ दूंगा। मार्टिन, क्या ये सब एक मजाक है? ये तो निकम्मे कहलाने के भी लायक नहीं है। सबके सब बेकार हैं। इनको अंदर आए हुए सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और ये आकर इलाज भी करने लग गए। कोई मजाक है क्या? हाँ? और ऊपर से ये 3 महीने में रिकवरी की गारंटी दे रहे हैं। सुनो मार्टिन, यहाँ कोई नाटक चल रहा है क्या? हाँ? नर्स, यहाँ हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, तो फिर इन लोगों ने हंगामा कैसे कर रखा है? क्या आपको इन लोगों को रोकना नहीं चाहिए? आप लोग कौन है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग नहीं गए तो मैं पुलिस बुला दूंगी। रैना, क्या मुझ पर भरोसा है? हाँ। प्लीज सर्जरी की तैयारी शुरू कीजिए। अगर कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं सब देख लूंगा। ठीक है। मार्टिन, क्या तुम रायना की माँ की जिंदगी खतरे में डालना चाहते हो? सही बताऊं तो अब मुझे पूरा शक है कि इन लोगों के पास मेडिकल लाइसेंस भी नहीं होगा। मार्टिन, तुम एक बेरोजगार हो जो रैना के भरोसे जी रहा है, तो ऐसा एहसान चुकाओगे? हाँ? क्या तुम में जरा भी अकल है? बस करो, अब ये तमाशा खत्म करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें हमारा मेडिकल लाइसेंस देखना है। ये देखो, इतनी हिम्मत। हाँ? सर्जरी की तैयारी करो। हाँ, जल्दी करो, हटो यहाँ से। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये तो देश के जाने माने मशहूर ये डॉक्टर्स इतने हैं। बड़े डॉक्टर हैं कि इनको टॉप मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए लोगों को इनसे बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं। पर तुम्हारे एक कॉल पर ही ये सब के सब यहाँ हाजिर हो गए। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मार्टिन, क्या तुम हमें बताओगे कि आखिर हो कौन? हाँ? रैना, सब ठीक है, यहाँ बैठो। फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ काफी लकी है, वो ठीक हो जाएंगी। हाँ? मार्टिन, तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ? मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम ऐसा मजाक नहीं करोगे, है ना? हाँ। उनके लिए मौत के मुंह से किसी को बचाना एक आम बात है, वो ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारी माँ को आसानी से बचाया जा सकता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मार्टिन, मुझे तुम पर यकीन है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। बेचारे,
इनके पास तो कोई डॉक्टर्स भी नहीं है, फिर भी ये इतने घमंड में है। रायना, अगर तुम्हारी माँ बच भी गई तो क्या हुआ? क्या तुम इलाज के पैसे अफोर्ड कर सकती हो? रैना, ये मत भूलना कि मैं यांग ग्रुप का कोर एग्जीक्यूटिव हूँ। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक ऐसे हाल में छोड़ दूंगा जहाँ तुम्हें एक टाइम की रोटी तक नसीब नहीं होगी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम आजकल के लड़के, तुम तो रैना के सहारे यहाँ हो, जो कि यांग ग्रुप की सिर्फ एक एम्प्लॉय है। मेरे एक इशारे पर रैना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगी, समझे? सच में? हाँ, सच में। मेरे एक इशारे पर यांग ग्रुप के लोग रैना को ग्रुप से बाहर निकाल फेंकेंगे। उसके बाद तुम दोनों अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगोगे। उसके बाद ही मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं करूंगा। यंग ग्रुप के जिन लोगों को मेरा प्रोटेक्शन है, उन लोगों को छू भी नहीं सकते। क्या मैंने सही सुना? तुम खुद को यांग ग्रुप का सीईओ कहते हो? तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय बनने के भी लायक नहीं हो। तुम मिस्टर डैनियल का मुकाबला नहीं कर सकते। मार्टिन, देखो, मिस्टर डैनियल इतने सारे प्रोजेक्ट संभालते हैं और कंपनी को हर साल उम्मीद से बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवाते हैं। और एक बात बताऊं मार्टिन, उनके हाथों के मैल में भी ना तुम्हारे लिए सोना है, समझे? तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। मार्टिन, तुम सिर्फ और सिर्फ एक लूजर हो। हाई सोसाइटी की बातों को तुम नहीं समझोगे। रैना सीईओ की सेक्रेटरी है तो क्या हुआ? तुम शायद मुझे नहीं जानते। उसकी पोजीशन से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मेरा एक इशारा काफी है उसे कंपनी से निकालने के लिए। तुम लोग हमें परेशान क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। अंदर आओ। तो तुमने अपना बैकअप ढूंढ लिया? कौन है जो तुम्हारे लिए मिस्टर डैनियल से टकरा सकता है? मैं भी देखना चाहती हूँ। मार्टिन, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ। तुम्हारे जो ये सो कॉल्ड डॉक्टर्स है ना, वो सिर्फ अपने ही फील्ड में मशहूर होंगे। समझ रहे हो ना? पर मिस्टर डैनियल, उनकी नजर में तुम्हारे बुलाए हुए ये डॉक्टर्स कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हें एक बात और बता दूं, यांग ग्रुप के जनरल मैनेजर का स्टेटस किसी मिरेकल डॉक्टर से कई गुना ऊपर है। मार्टिन, अगर मदद मिल गई है तो उसे अंदर भेजो। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे चैलेंज करने की हिम्मत किस में है, किसने यांग ग्रुप की बेइज्जती की है। मिस लूना? मिस लूना, आप यहाँ कैसे? आप तो हमेशा बिजी रहती हैं। आप बस एक कॉल कर देती, आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? हाँ बिल्कुल मिस लूना। मिस लूना, आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। हम आखिरी बार ऑल हैंड्स मीटिंग में मिले थे। आपको पता है, उस दिन आपके सुंदर अंदाज ने मेरा दिल ही छू लिया था। हेलो मिस लूना, आप मेरे लिए एक मिसाल हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। डैनियल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यस मैम, मैं यहाँ पर कोई जरूरी काम संभाल रहा था, पर इन बदतमीजों ने हमारी कंपनी की बेइज्जती की है। मैं बस उन्हें सबक सिखाने वाला था कि तभी। मिस्टर डैनियल ने सही कहा। मिस लूना, आपको सारी सच्चाई नहीं मालूम। रायना सीईओ की सेक्रेटरी बन गई है, लेकिन इतनी जबान चलाने वाली इस पोजीशन पर कैसे रह सकती है? बिल्कुल सही मिस लूना। और हाँ, मैं आपको चेल्सी से मिलाता हूँ। ये है चेल्सी। इसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है। मुझे लगता है कि ये सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। चुप हो जाओ। मिस लूना, सब ठीक है ना? क्या इन दो बदतमीजों ने आपको परेशान किया? मैं अभी इन दोनों की खबर लेता हूँ। मैंने कुछ गलत किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस रैना की बेइज्जती करने की? मिस रैना, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। ये तो बस एक जवान लड़की है जिसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है। वो इज्जत के लायक नहीं है। इसे इज्जत देना बेकार है। इन्होंने सही कहा। पिछले कई सालों से मिस्टर डैनियल ने ही कंपनी को संभाला है। अगर उन्हें क्रेडिट नहीं देना तो कम से कम वो इज्जत के हकदार तो है। हाँ, सच्चाई जाने बिना आपने इन पर हाथ उठाया। क्या हमें पुराने एम्प्लॉयज की कोई कदर नहीं है? रायना जैसे हजारों एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर, उसके लिए आप हमसे इस तरह से बहस क्यों कर रही हैं? हाँ? जिस पल तुमने मिस रैना की बेइज्जती की, उसी पल से तुम इस कंपनी का हिस्सा नहीं रहे। क्या? डैनियल, जाओ और अपना सामान पैक करो। कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मिस लूना,
आप मुझे एक जवान लड़की के लिए अपनी कंपनी से निकाल रही हैं? मैंने इस कंपनी में मन लगाकर काम किया है और आपके लिए मैं इस लड़की से इस कंपनी में कम मायने रखता हूँ। अब समझा। मिस लूना, आप मजाक कर रही हैं ना? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि रायना में ऐसा खास क्या है जो आप सब इतनी इज्जत करते हैं उसकी। उसके लिए जनरल मैनेजर को भी आपने कंपनी से निकाल दिया, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि रायना ही वो लड़की है जिस पर सीईओ की नजर है। रायना ही सीईओ की होने वाली पत्नी है। क्या? अगर किसी ने भी रायना की बेइज्जती करने की कोशिश की तो उसे इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। यही सीईओ के ऑर्डर्स है। आखिर ये सब कैसे हो गया? आखिर ये कैसे मुमकिन है? यांग ग्रुप के सीईओ कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे टॉप पर हैं और उसके बावजूद वो उस बेकार लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। अब समझा। मिस लूना हमेशा रैना से रेस्पेक्ट से क्यों पेश आती हैं। सीईओ लगता है काफी पसंद करते हैं रैना को। अब समझा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। रायना, तुम में ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? मैंने इतनी चाल चली फिर भी मैं सिर्फ एक सीनियर मैनेजर तक ही पहुंच पाई। मिस लूना, अब तक मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। मुझे एक और मौका चाहिए प्लीज। मिस रैना, प्लीज मेरी मदद करिए। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कंपनी ने दिया है। मैं कंपनी नहीं छोड़ सकता। प्लीज प्लीज मिस रैना, मिस रैना मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम मिस रैना से झगड़ा नहीं करती और मैंने भी उसे ऑफेंड नहीं किया होता। रायन, मैं मिस लूना, अगर ब्लेम ही करना है तो सिर्फ इसे ही कीजिए। सारी मुसीबतों की जड़ यही है। शुरुआत से हर चीज में सारा दोष इसी का है। प्लीज मिस्टर डैनियल और मुझे हमारी इस कंपनी में की गई मेहनत की खातिर हमें बख्श दीजिए। आप मेरे साथ आइए। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मिस लूना तुम्हें क्यों ढूंढ रही थी? वो सिली लूना, उसे पता है मेरी शादी होने वाली है। मेरी शादी का पूरा इंतजाम वो खुद करेगी। मैं समझ सकता हूँ कि वो नाराज क्यों है। सालों पहले वो इस पूरे शहर में एक मशहूर औरत थी। मेरी वजह से वो आज भी यंग ग्रुप का हिस्सा है। मार्टिन, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो दिल पे मत लेना। रायना, अगर सीईओ तुम्हें पसंद करते हैं तो वो तुम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिसके सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सीईओ तुम्हें दिल से चाहते हैं तो किसी और मर्द को तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। शायद मिस लूना यहाँ मार्टिन को तुमसे दूर करने के लिए आई थी। ओह, तो तुम्हें इस बात की चिंता है। तुम मेरी फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब सर्जरी खत्म हो चुकी है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। समझ गई तुम? हाँ ठीक है, मैं वार्ड में ही रहूंगी। हाँ। ये लीजिए, मैंने तैयारियां कर दी हैं। लेकिन आप ऐसे अचानक शादी क्यों कर रहे हैं? प्यार करने वाली साथी को ढूंढना आसान नहीं। मुझे यकीन है कि तुम भी एक अच्छा साथी ढूंढ लोगी जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिता सको। मैंने तुम्हें निराश किया, मुझे माफ कर दो। जब हम पहली बार मिले थे तब से लेकर आज तक मैंने सिर्फ आपसे ही प्यार किया है। मैं आपकी शादी की सारी तैयारियां खुद करूंगी। आप सिर्फ तैयार होकर आ जाना। तुम नाराज तो नहीं हो? मैं आपको किसी और के पास जाने से रोक नहीं सकती। थैंक यू। लेकिन मुझे हमेशा यही लगता है कि मेरे अलावा आपको इस दुनिया में कोई डिजर्व नहीं करता। माँ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना कि तुम यांग ग्रुप के मालिक से शादी करने जा रही हो। किसने कहा? ये सच नहीं है। माँ, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। यांग ग्रुप शहर की सबसे बड़ी कंपनी है बेटी। उस ग्रुप के मालिक से शादी करना तुम्हारे
अच्छे कर्मों का फल है बेटी, इस मौके को जाने मत दो। माँ, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी में कोई और है। पर मैंने तो सुना है उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने तो सबको न्योता भी दे दिया है। मैं शादी में जाकर सब संभाल लूंगी माँ, लेकिन अभी मैं बस मार्टिन से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। रायन, क्या हम यहाँ से बिना कुछ कहे चले जाएंगे? और हम कर ही क्या सकते हैं? रैना सीईओ का पीछा नहीं छोड़ेगी। हमने हर्ट किया है उन्हें। अब हमारे लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। जो गेस्ट आने वाले हैं वो सब शहर के बड़े लोग हैं। मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि मुझे अपने भाई की शादी में कोई भी कभी नहीं चाहिए, समझ गई ना? मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। वैसे ये कौन है? ये जॉय है, सीईओ का छोटा भाई। ओह, तुम यहाँ पर? सॉरी मिस्टर जोई, हमारा इरादा आपको डिस्टर्ब करना नहीं था। हमारी कंपनी ने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को हायर किया है। मिस्टर जोई, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को जॉब से निकालने की हिम्मत कौन कर सकता है? अपने सामान को फिर से वापस रखो, कल सुबह टाइम पर आ जाना। लेकिन मिस लूना ने हमें ये ऑर्डर दिया था। यांग ग्रुप मेरी फैमिली का बिजनेस है, उसका नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगी। लूना में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें निकाले, समझ गई? अब से तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम इस पूरी कंपनी पर राज करोगी। आप तो बहुत नॉटी हैं। चेल्सी, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। अब ये सिर्फ मेरी है, समझे? चलिए सर, सब कुछ तैयार है, मैं आपको लेने आई हूँ। ओह माय गॉड! अरे यार, इतनी देर हो गई। इतनी भी क्या जल्दी है, सो जाओ ना। आज मेरे भाई की शादी है, कोई मजाक नहीं है। चलो उठो, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। सुनो, आज पार्टी में बड़े लोग आने वाले हैं। अगर किसी एक से भी दोस्ती हो गई तो लाइफ सेट है। चलो जल्दी करो। सारे मेहमान वहाँ पहुँच गए हैं। जोई वहाँ सब संभाल रहा है। रैना, चिंता मत करो, उसे लेने के लिए गाड़ी भेज दी है। सब कुछ ठीक से हो जाएगा। रैना, मैं आ रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस, हम सब दुल्हन से मिलना चाहते हैं। मिस्टर जोई, कौन है वो लड़की जो अपने घर की बहू बन रही है? क्या आप उसे जानते हैं? हम जानना चाहेंगे। आप सब बहुत अच्छे हैं। दुल्हन बहुत जल्द आपके सामने आएगी। देखो, दुल्हन आ गई। हमारी दुल्हन स्टेज पर आ रही है। आप सब तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मिस रैना, क्या आप यंग मास्टर को अपना कानूनी पति मानकर हर हालत में, चाहे सुख हो या दुख हो, सेहत हो या बीमारी, उनका साथ निभाएंगी? मुझे मंजूर नहीं। ये क्या चल रहा है यहाँ? दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। अमीर परिवार में शादी करने का एक बहुत बड़ा मौका था और इसने इनकार कर दिया। यांग ग्रुप में शादी करना इस शहर की हर लड़की का सपना है। मिस्टर जोई, ये मेरी जिंदगी में कोई और है। मैं आपके परिवार में शादी नहीं कर सकती। मिस रैना, आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं इस वक्त? हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है। आपका परिवार चाहे कितना भी ताकतवर हो, चाहे कितनी भी लड़कियां शादी के लिए मरती हो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। क्या कहा? याद रखना, मेरे भाई यांग ग्रुप के सीईओ हैं। अगर तुम उनसे शादी कर लोगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, इस बात को जान लो। तुम्हें वो रानी की तरह रखेंगे, तुम्हारा नाम पूरे शहर में गूंजेगा। सही कहा। उनसे शादी करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, जान लो। मुझे खुशी है कि यांग परिवार ने मुझे बहू के रूप में चुना, लेकिन जो मेरे दिल में है मैं उसे धोखा नहीं दे सकती।
तो तुम ही बताओ, कोई है उस इंसान से बेहतर? तो मुझे बताओ कि वो कौन इंसान है जो मेरे भाई से ज्यादा बेहतर है। आखिर कौन है वो इंसान जिसके लिए तुमने हमारे परिवार को मना कर दिया? बताओ मुझे, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ मिस्टर जोई, रैना आपके भाई को इसलिए मना कर रही है क्योंकि इसके दिल में एक भिखारी है और ये उसी के लिए सब कुछ कर रही है। और साथ में रैना बेशर्म भी है। तुम कहना क्या चाहती हो कि रैना मासूम होने का नाटक कर रही है? ये सब झूठ है। बेशरम, छी, ये लड़की कितनी बेशरम है। लेकिन यांग ग्रुप का सीईओ आखिर इसके प्यार में कैसे पड़ सकता है? चेल्सी, तुम और क्या जानती हो? मिस्टर जोई, अगर रैना सच में किसी से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है तो कोई मना नहीं कर सकता। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। हमारी यूनिवर्सिटी में सबको पता था कि इसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये क्या बोल रही है? रेना, क्या ये सच है? बताओ मुझे। पर इसका बॉयफ्रेंड तो एक बेघर आदमी है। वो कचरा उठाता है और उसी से अपना पेट पालता है। ये दिखने में जितनी शरीफ लगती है उतनी ही घटिया इंसान है। और इसके बारे में ये सारी बातें हर किसी को पता है। अगर इसने यंग फैमिली में शादी कर ली तो ये यंग फैमिली के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। और यंग फैमिली की शहर में क्या इज्जत रह जाएगी? ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो कितना बुरा लग रहा है इसे। इसका मतलब है कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच एक है। बेघर आदमी के चक्कर में तुमने हमारा पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है, जानती हो? रेना, तुम बहुत अजीब हो। मैं कह रहा हूँ कि तुम और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिंदगी भर पछताओगे। मेरी इस बात को याद रखना। यंग ग्रुप तो शहर में मजाक बनकर रह गया है और जो ये सहन बिल्कुल भी नहीं करेगा। जानते हैं कि वो बदला बहुत बुरा लेता है। रैना का तो काम तमाम समझो, वो तो कई काम से है। और चाहे कोई भी आ जाए, इस शहर में तो इसका काम खत्म हो गया है। रायना, इस बार तो चाहे भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने यंग ग्रुप को नाराज किया है। तुम और तुम्हारा सड़क छाप बॉयफ्रेंड, तुम दोनों कहीं के नहीं रहोगे। चेल्सी, हम साथ में बड़े हुए हैं, तो फिर मुझसे ये नफरत क्यों? क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? क्योंकि तुम पैदा ही सेल्फिश हुई थी। तुम्हें मेरे टुकड़ों पर पलना चाहिए था। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरा होना चाहिए था। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तुम और मार्टिन दोनों कैसे तड़पते हो। अफसोस, लेकिन लगता है आज तुम्हें निराशा ही मिलेगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, रैना को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मार्टिन, यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें यंग ग्रुप से डर नहीं लगता? वो तुम्हें मार डालेंगे। मिस्टर जोई, जरा देखो इन दोनों बेशर्मों को। इतना तमाशा बनाने के बाद ये यहाँ शादी करने के लिए आया है। इसकी हिम्मत तो देखो। कहाँ है वो? हाँ, जरा देखूं तो आखिर है कौन वो? उसका बॉयफ्रेंड? मिस्टर जोई, यही है वो रायना का घटिया बॉयफ्रेंड। यही है वो इंसान। मार्टिन, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगी। मिस्टर जोई, जरा देखो इन्हें। अब ये दोनों प्यार का नाटक कर रहे हैं। इन्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। इन्हें तुम्हारे सीईओ और यंग ग्रुप की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। क्या वो कचरा उठाने वाला यही है? बोलो, जल्दी जवाब दो। ये है तो हैंडसम, पर अब इसका काम तमाम हो जाएगा। अब तो ये गया काम से। ये यहाँ खुद ही पिटने आया है। जोई इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मैंने मिस्टर जोई को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा। देखो कैसे तैयार होकर आया है। पर असल में ये इस लड़की पर बोझ है। असल में ये एक भिखारी था। पूरे दिन कचरे में बिना कपड़ों के कचरा उठाता रहता था। ये महंगा सूट भी इसकी गरीबी को छुपा नहीं पा रहा है। इसका यहाँ होना भी इस जगह के लिए बहुत शर्म की बात है। जो करना है मुझे करो। मार्टिन को छोड़ दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मार्टिन, मिस्टर जोई से बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये हमारे पुरखों का आशीर्वाद ही है कि तुम्हें इनके हाथों से मौत नसीब होगी। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर जोई, खत्म कर दो इसे। जोई, तुम मुझे मारना चाहते हो? कब से प्लानिंग थी? चुप हो जाओ। मिस्टर जोई यंग ग्रुप के सीईओ के छोटे भाई हैं।
इनकी वैल्यू का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है और तुम इनका नाम ले रहे हो। कितने बेवकूफ हो तुम अपनी औकात भूल रहे हो। अभी भी वक्त है, घुटनों पर गिरकर माफी मांग लो और रैना से अलग होने का वादा करो, तो ही शायद तुम बच सकते हो। यही तो जवानी का जोश है। तुम गुस्से वाले हो, लेकिन इससे तुम्हारा स्टेटस नहीं बदल जाएगा। उसने अभी जो कहा उससे ये मुसीबत में आ जाएगा। रायना, यही है वो आदमी जिसके लिए तुम पागल हो रही हो। इसे सिर्फ बातें बनाना आता है, इसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर आज ये बच भी गया तो जिंदगी भर ये एक नमूना बनकर ही रहेगा। मार्टिन, बस करो, वो बहुत ही ताकतवर इंसान है, उसे पंगा नहीं ले सकते हम। अभी तक तो बहुत तेज बन रहे थे, क्या हुआ? अब तुम्हारा घमंड कहाँ चला गया? देखो मैं किसके साथ हूँ। इसके पास सब कुछ है। आखिरकार मैंने हाई सोसाइटी में अपनी जगह बना ही ली है। अब मुझे पैसा और इज्जत सब मिलेगा। और तुम्हारा क्या? तुमने सीईओ के प्यार को ठुकरा दिया और जिद करके एक निकम्मे के साथ रहना चुना है। कितनी बेवकूफ हो तुम। गरीबी एक ऐसी चीज है जिसे हम मेहनत करके बदल सकते हैं। कम से कम मैं तुम्हारी तरह एहसान फरामोश तो नहीं हूँ। तुम बहुत बड़ी पागल हो। कम से कम हम इंसान तो हैं, हमारे पास ज़मीर है। जो कहना है कह लो। तुम्हारी मौत अब तुम्हारे बहुत करीब है। वैसे भी तुम्हारी हड्डियां तोड़कर बाहर फेंकी जाएंगी, मेरी नहीं। मिस्टर जोई, बहुत हो गया, मुंह बंद रखो। मार्टिन, अपनी शक्ल देखो। तुमने मिस्टर जोई को कितना गुस्सा दिला दिया है। वो बहुत बड़े आदमी हैं। तुम्हारी बातों से उन्हें कितना गुस्सा आ गया है। तुम इनकी माफी पाने के भी काबिल नहीं हो। मिस्टर जोई सच में बहुत गुस्सा हो चुके हैं। उसके भाई की बीवी छीन ली गई है और वो ऊपर से घर तोड़ने वाला उन्हें उकसा रहा है। तो मिस्टर जोई का गुस्सा होना ठीक है। सुनो मार्टिन, तुम्हें इनसे टकराने की जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मैंने शादी से मना कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मैं उनसे माफी मांग लूंगी। हाँ मिस्टर जोई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपको जो कहना है मुझसे कहो। प्लीज इसे छोड़ दो, उसे जाने दो। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। रैना, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। मार्टिन, अब बस करो तुम। क्या तुम्हें तुम्हारे और मिस्टर जोई के बीच में फर्क नजर नहीं आ रहा? वो तुम्हें एक झटके में बर्बाद कर सकते हैं। चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम बच नहीं सकते हो। मिस्टर जोई, किसी को भी बुलाओ और इसे सबक सिखाओ। अगर आज ये यहाँ से बिना सबक सीखे चला गया तो यांग ग्रुप की बहुत बदनामी होगी। मैंने कहा चुप हो जाओ, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? ये क्या हो रहा है? चेल्सी को उसने थप्पड़ क्यों मारा? लगता है जोई भी होश में नहीं है। वो उनका साथ कैसे दे सकता है? चेल्सी को थप्पड़ क्यों मारा? लगता है वो कुछ नहीं जानता है। जोई, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, फिर भी तुमने मुझ पर हाथ उठाया। चेल्सी, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी चाल को नहीं समझते? तुम बस पैसे के पीछे भागने वाली एहसान फरामोश इंसान हो। तुम्हें कौन पसंद करेगा? इसी वजह से अब मिस्टर जोई हमारे सपोर्ट में है, समझी? रैना, क्या तुम्हें नहीं लगता इसी को ही कर्मा कहते हैं? बोलो। मार्टिन, तुम्हें क्या हक है मुझ पर हंसने का? मुझे थप्पड़ पड़ा, पर तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होगा। तुम बस देखते जाओ। तुमने इसे हिम्मत दी है। मैंने कुछ नहीं किया। यंग परिवार की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। क्या तुम यंग परिवार का नियम भूल चुके हो? बोलो। मार्टिन, क्या बात है? तुम्हारा सरनेम एक है पर एक परिवार से नहीं हो तुम। रही बात यांग परिवार की इज्जत की, तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना? दिख नहीं रहा कि जोई की आंखों में कितना गुस्सा है? तो मार्टिन, क्या तुम मरने के बाद ही चुप बैठोगे? जोई, घुटनों पर बैठो। मार्टिन, क्या तुम्हारा यहाँ से भागने का इरादा है? तुम्हें पता है ना कि इसका अंजाम क्या हो सकता है और तुम सबको मुसीबत में डाल सकते हो। तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो। मार्टिन, तुम क्या चाहते हो? तुम हमें अपने साथ क्यों घसीट रही हो? इस आदमी का दिमाग खराब है क्या? पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसने यहाँ आने की हिम्मत की, इसका मतलब ये बेवकूफ है। मार्टिन, अब बस चुप हो जाओ। अपने घुटने टेको। अब मेरी बातें मायने नहीं रखती है क्या? बोलते क्यों नहीं? बस करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मार्टिन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मार्टिन, तुमसे बड़ा विलन कोई नहीं है। तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा। इस तरह से तो तुम हमें भी बर्बाद कर दोगे। मार्टिन, मैं तुम्हें अपनी मर्जी नहीं चलाने दूंगी। मिस्टर जोई, आप जैसे समझदार इंसान को इसकी खराब नियत नहीं दिख रही है। सुनो, इस सब में हमारा कोई हाथ नहीं है। खासकर मैं हमेशा अपनी बातों पर
अड़ी रही हूँ। पीछे हट जाओ। मिस्टर जोई, दिखा दीजिए, ना कि यांग ग्रुप की इज्जत के लिए बल्कि अपने गुस्से के लिए भी। मिस्टर जोई, ये आप क्या कर रहे हैं? आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बस कीजिए। मार्टिन, प्लीज क्या कर रहे हो? हमें इन्हें इस तरह नहीं रखना चाहिए। भले ही उनका दिल बदल गया हो और वो हमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे घुटनों के बल पर बैठकर फिलहाल वो यांग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रायना, तुम साफ साफ देख सकती हो, तुम जितनी ही देर करोगी चीजों को सही करने में, तुम्हें उतना ही पछतावा होने वाला है। तुम दोनों को यांग ग्रुप से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मिस्टर जोई अचानक से बदल क्यों गए? ये इतना सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि वो रैना पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। अचानक शांत कैसे हो गए? बिल्कुल, हालात बदलने वाले हैं। चेल्सी, हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन मैंने हमेशा से तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस की चिंता की है। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं सिखा पाया कि इंसानों में ग्रेटिट्यूड की भावना क्या होती है। इसीलिए हमेशा से तुम एक लूटने वाली औरत बन गई, समझी? तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने जोई से पूछा कि मेरी पहचान क्या है? हाँ, तुम्हें यही जानना था ना? जोई, बताओ इसे, मैं कौन हूँ? बताओ इसे। तुम मेरे भाई हो। हाँ? और यांग क्या ग्रुप के सच में? CEO हो, और साथ ही साथ हमारे पूरे घर के मुख्य सदस्य हो तुम। क्या? मार्टिन, क्या ये सब सच है? मिस्टर जोई, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो सही है। मैं जब से इसे जानती हूँ, ये हमेशा से एक भिखारी था और अचानक से ये यांग फैमिली का हेड और कंपनी का CEO, ये तो एक भिखारी है। ये मेरा भाई है, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? ये कोई बड़ी बात नहीं कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन मिस्टर जोई से भी ज्यादा है, समझे? मिस्टर जोई की इज्जत इसीलिए है क्योंकि वो सीईओ के भाई हैं। यंग ग्रुप में यहाँ सीईओ ही सब कुछ होता है। चाहे जोई कितना भी सक्सेसफुल हो, सीईओ के सामने कुछ नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर तो इसे ऐशो आराम की जिंदगी जीनी चाहिए थी। बड़े से घर में रहता, बहुत सारे पैसे होते, फिर ये हर दिन इतना गंदा कैसे दिखता था? ये एक भिखारी की तरह क्यों रहता था? क्या इसने ये सब एक्सपीरियंस के लिए किया? मेरी माँ के जाने के बाद मेरे भाई ने तय किया कि 10 सालों के लिए वो आम जिंदगी गुजारेगा। वो बेशक 10 सालों के लिए नहीं था, आज यांग ग्रुप उन्हीं की वजह से इस पोजीशन पर खड़ा है। वो जब भी लौटेंगे, उनकी जगह इस ग्रुप में और कोई नहीं ले सकता। ये बात पहले से ही तय थी, माननी पड़ेगी। मैं हमेशा से हाई सोसाइटी में जाना चाहती थी, वो भी किसी की मदद से, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि इतना बड़ा इंसान मेरे साथ है। मैं कभी उसे पहचान नहीं पाई, उसकी कद्र नहीं की। चेल्सी, मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, आखिर असली जोकर कौन है? तुम लोग मुझे ये बताओ। आखिर असली जोकर कौन है? तुम मुझे ये बताओ। मैंने उस समय तुम्हें सब कुछ दिया, एक गरीब लड़की को सोसाइटी के हाई क्लास में लाने के लिए, और आज के दिन मैं वो सब कुछ वापस ले सकता हूँ जो मैंने तुम्हें दिया था। ये बात समझ गई तुम? मैं जानती हूँ मैं गलत थी। तुमने सोचा कि तुम यांग ग्रुप ज्वाइन करने के बाद बहुत ऊपर आ गई, लेकिन गलत सोचा। अभी से यांग ग्रुप और तुम में कोई कनेक्शन नहीं है, और तुम दोबारा यहाँ कभी नहीं आ सकती। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, तुम यहाँ पर कभी भी एक कदम भी नहीं रख सकती, समझी? मिस्टर जॉय, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज। तुमने मेरे भाई की बेइज्जती की है और तुम यांग ग्रुप के अगेंस्ट खड़ी हुई हो। मैं अपने दुश्मन के साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाता। मेरा भाई तुम्हें निकालना चाहता है और अब भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकता इससे। अरे ये क्या बोल रहे हैं? क्या ये यांग ग्रुप के वही मिस्टीरियस सीईओ हैं जो कभी इस कंपनी के यंग इन्वेस्टमेंट जीनियस हुआ करते थे? वापस आने के बाद सीईओ की पहली पब्लिक अपीयरेंस ये है। चेल्सी को वही मिल रहा है जो वो डिजर्व करती है। यही न्याय है। चेल्सी, तुमने कितना कुछ गलत किया, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली। हमेशा तुमने मार्टिन को परेशान किया और इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मार्टिन, मैं सच में अंधी थी, मैं गलत थी। मैं बहुत मेहनत करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो मार्टिन। मैं गलत थी, मुझे जॉब से मत मैं निकालो। घोषणा करता हूँ, चेल्सी आज से कंपनी से निकाली जा चुकी है। ये बात सभी कलीग और कैपिटल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कमेटी को
बात बता दिया जाए कि अगर किसी ने भी इसको काम पर रखा तो हमारे ग्रुप के खिलाफ वो वार होगा। जैसा कि सीईओ ने बोला, वो लड़की चेल्सी को कंपनी से बाहर निकालना गलत होगा। बिजनेस की दुनिया में यांग ग्रुप इतना बड़ा है कि कोई उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। सीईओ ने उसके लिए काइंडनेस दिखाई, लेकिन उसने उनके साथ गलत किया। जो उसने किया उसे वही मिला। कोई इसे बाहर ले जाओ। नहीं, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो मार्टिन। मार्टिन, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। जोई, तुम्हें पता है क्या गलती हुई है? मुझे माफ कर दो मार्टिन, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आंखों पर लालची पट्टी बंधी थी। मुझे माफ कर दो मार्टिन। मैं जब घर पर नहीं था मैंने सुना तुमने क्या क्या किया है। तुमने पूरी रात पार्टी की है और तुम्हारा कंपनी में कोई भी योगदान नहीं है। तुमने कंपनी के लिए कुछ नहीं किया। तुमने गलत लोगों की मदद भी की। हाँ, अगर मैं कंपनी का सीईओ नहीं होता, क्या तुम मुझे मौत के मुंह में नहीं ढकेल देते? मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। एक बड़ा भाई पिता समान होता है। माँ बाप के गुजरने के बाद भी मैं तुम्हें डिसिप्लिन जरूर सिखाऊंगा। आज और अभी से तुम्हें यंग ग्रुप की ड्यूटी से हटाया जाता है। तुम्हारी सारी संपत्तियां जब्त की जाती हैं। तुम्हें हमारे घर में आने की इजाजत नहीं होगी। ये कानून तुम पर 3 साल के लिए लागू होगा। मैं समझ गया। रैना, आज हमारी अभी शादी होने वाली है। क्या तुम उन सब चीजों को भूलकर मुझसे शादी करना चाहोगी, वो भी एक भव्य समारोह में? हाँ, करूंगी।